बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अक्ल ये मानने के लिए तैयार नहीं थी कि आज़ाद कश्मीर जैसे इतने हसास इलाके में आखिर कंपनी इतना ज्यादा तशद्दुद और कत्लो गारत क्यों कर रही है। ये अक्ल मानने के लिए तैयार नहीं थी। हर मसले के हल करने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं। आज़ाद कश्मीर में भला ऐसा कौन सा इनको खतरा पैदा हो गया था इनके इक़्तिदार को कि इनको मुसीबत पड़ गई थी। अवामी एक्शन कमेटी कोई सियासी जमात तो है नहीं जो कह रही थी कि हम इलेक्शन लड़के हम जीत के आपको इक़्तिदार से निकाल देंगे। तो ऐसा कोई इशू तो था नहीं। पीटीआई तो पहले ही इलेक्शन का बायकॉट कर चुकी। तो जिसने भी जीतना था इनकी अपनी जमात नहीं सामने आना था। ये चाहते तो डिमांड्स मान सकते, ये चाहते तो 12 सीटें खत्म करके भी अपनी जमातों की हुकूमत बनवा सकते। सूरत हाल क्या है मैं आपको बताता हूँ। बंद कमरों में असल खेल क्या डाला गया है। मैं आज की वीडियो का आगाज वहीं से करता हूँ ताकि आपको समझ आए कि जो सब जुल्म और जबर सामने हो रहा है और इस जुल्म और जबर के बाद अचानक एक नए निजाम की खुशखबरी कौम को सुना दी गई है। इसके हंगाम असल गेम क्या डाल दी गई है। मेरे पाकिस्तानियों असल खबर ये है। पता नहीं कितने लोग ये खबर आपके साथ शेयर करेंगे। हम जरा ये पढ़ते हैं। खबर ये है जी कि पाकिस्तान वेलकम्स डेवलपमेंट्स अंडर द बोर्ड ऑफ पीस टुवर्ड्स इंप्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ डिसआर्मामेंट अंडर द गाजा पीस प्लान। The mediating countries, including the United States of America, Egypt, Qatar, and Turkey, deserve special appreciation for their efforts in achieving this progress. Under President Trump's courageous leadership, this represents a significant achievement for the Board of Peace. Pakistan expresses the hope that with these developments, concrete steps will be taken towards implementing all commitments under the peace plan. Pakistan also hopes that these efforts will lead to the realization of the right to self-determination of the people of Palestine through a credible, time-bound political process consistent with the international legitimacy and relevant UN resolutions, resulting in the establishment of an independent, sovereign, and contiguous state of Palestine based on the pre-1967 borders with Al-Quds Al-Sharif as its capital. खबर एंड में नहीं है, खबर पहली 3 लाइनों में ही है। मैंने पूरा इसलिए पढ़ा है कि कोई ये ना कहे कि मैंने ऐसी बीच में से 2 लाइनें काट के तो बयानियां बनाने की कोशिश की है। गौर से पढ़ें। पाकिस्तान खुशामदीद कहता है इन डेवलपमेंट्स को जिसके नतीजे में बोर्ड ऑफ पीस के अंडर फलस्तीनियों को निहत्ता करने का मंसूबा और प्रोसेस शुरू हो चुका है। बोर्ड ऑफ पीस जो बना था उसका वाहिद काम यह था कि नेतन्याहू के लिए जो उसने अपना नक्शा फैलाने का एक ख्वाब देखा हुआ है 40-45 साल से जो इस पे काम कर रहा है, उसके रास्ते की हर रुकावट दूर कर दी जाए। और एक सबसे बड़ी रुकावट यह है कि फलस्तीनी मज़ाहमत करते हैं। हमारे मीर जाफर को सबसे बड़ी नौकरी ये दी गई थी कि तुमने उम्मा के अंदर, क्योंकि तुम वाहिद एटमी ताकत हो, ताकतवर फौज है, तुमने एक ऐसी फिजा बनानी है कि जब हम फलस्तीनियों को निहत्ता करें तो इसको कामयाबी और खुशखबरी बना के बेचना है तुम, और पूरी मदद करनी है कि फलस्तीनियों को निहत्ता किया जाए। उस प्रोसेस का बाकायदा ग्राउंड पे आगाज हो गया है। ये है आज की सबसे बड़ी खबर जो बाकी तमाम खबरों के हंगाम दबी रही, यहां तक कि शहबाज शरीफ को मजबूरन ये पोस्ट करना पड़ी, वरना ये कभी भी इस चीज का एतराफ ना करते कि किस किस्म की सहूलतकारी इन्होंने कर दी। ये सिर्फ कश्मीर नहीं बेच चुके, ये फलस्तीन भी बेच चुके, उन कुव्वतों के हाथों बेच चुके हैं जो दाम लगा के खरीद लिया करते, और इनको दाम लगा के खरीद लिया गया। और मीर जाफर को तो इंस्टॉल ही इसी मकसद के लिए किया गया था। तारीख जब लिखी जाएगी, व्हेन ऑल इज सेड एंड डन, तारीख ये साबित करेगी कि मीर जाफर ग्रेटर के रास्ते का सबसे बड़ा मुजाहिद साबित हुआ है। ग्रेटर के रास्ते की तमाम रुकावटें हटाने का को क्रेडिट मिलेगा। ये मैं आपको आज बता रहा हूँ, ये मेरी पेशन गोई है, ये याद रखिए। और इसको इतनी तारीफें जो मिली हैं, इतना प्यार लाड जो इसको मिला है, ये इसलिए मिला है कि ये ग्रेटर के रास्ते की तमाम रुकावटें हटाता चला जा रहा है। पाकिस्तान में आप फलस्तीन का झंडा नहीं लहरा सकते, क्रिकेट मैच के दौरान आप फलस्तीन का झंडा नहीं लहरा सकते, आप नेतन्याहू के खिलाफ एहतजाज नहीं कर सकते, मीडिया पे उसके खिलाफ खबर नहीं चल सकती। और अब बाकायदा पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म मुबारक दे रहा है कि नेतन्याहू के मुकाबले में, उसकी के मुकाबले में फलस्तीनियों को निहत्ता किया जा रहा है। सबको बहुत बहुत मुबारक हो। ये मुबारक दे रहा है पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म। तो मेरे पाकिस्तानियों, ये खबरें आपसे अगर कोई शेयर करेगा भी तो मुख्तलिफ अंदाज में शेयर करेगा, खासतौर पर जो रजीम के टाउट्स हैं। लेकिन इस प्लेटफॉर्म से आपको पता चलेगा असल खेल पीछे क्या चल रहा है, जिस वजह से इतना अहंकार मचा हुआ है। अब आते हैं सूरत हाल की, जहां फलस्तीन के झंडे की इजाजत नहीं है, मीर जाफर के पाकिस्तान में अब कश्मीर के झंडे की भी इजाजत है। ये जरा देखें क्लिप। ये एक नौजवान ने कश्मीर का झंडा उठाया हुआ था, ये देखें आप जरा, ये पुलिस वाला उसे पकड़ के लेके जा रहा है। वो साइड पे खड़ा था, कोई एहतजाज वगैरह भी नहीं कर रहा,
और कश्मीर का झंडा उठाना, आज़ाद कश्मीर का झंडा उठाना अब इस मुल्क में ममनू हो गया है। पहले फ़लस्तीन का झंडा उठाना ममनू था, अब आज़ाद कश्मीर का झंडा उठाना भी ममनू करार दे दिया गया है और लोगों को जेलों में डाला जा रहा है। ये किस की बिडिंग हो रही है ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। हम ज़रा ये मुलाहिज़ा करते हैं कि सूरत हाल जो है वो कहाँ तक पहुँच चुकी है। ये डी चोगरावला कोर्ट के मनाजिर है। लोगों का जज्बा कम नहीं हो रहा, बल्कि ये जरा देखें कंपनी के मुबैना चैनल के साथ क्या सलूक हो रहा है। ARY की DSNG जो है उसे अवाम ने मार धाड़ के पीछे धकेल दिया। इस जमाने में ARY अवाम का तर्जुमान समझा जाता है, लेकिन जो भी ऐसा तासुर कायम कर लेगा या जिसके बारे में ये तासुर कायम हो जाएगा कि जर्नैलों के साथ जुड़ गया है, अवाम उसको अब एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उसकी कबूलियत खत्म हो। जो कहते थे ना कि इमरान खान की कबूलियत नहीं है मकबूलियत है, उनकी अपनी कबूलियत अवाम की नजर में खत्म हो गई है, मिट्टी में मिल गई है। अगर ये सूरत हाल आजाद कश्मीर में है तो पाकिस्तान के बाकी इलाकों का क्या हाल होगा और नफरत कहां पे होगी ये खुद अंदाजा लगा लें। अब मेरे पाकिस्तानियों, एक तरफ ये है और एक तरफ ये नारे सुने। गोली क्यों चलाई का नारा आजाद कश्मीर में लग रहा। सबसे पहले ये नारा लगा था सानेहा 26 नवंबर के बाद इस्लामाबाद में डी चौक साने के, अब आजाद कश्मीर में ये नारा लग रहा है। बताएं मुझे किसका फायदा हो रहा है? कौन है जो गोलियां चला के खून से इस मुल्क का दामन जो है वो दागदार कर रहा है और भारत को बयानिया फराम कर रहा है कि जब आजाद कश्मीर के लोग चीख उठे कि गोली क्यों चलाई, इसमें आप मुझे बताएं कि कौन है जो भारत की सहूलतकारी कर रहा है गोलियां चला के, कि आजाद कश्मीर के लोग मजबूर होके कह रहे हैं गोली क्यों चलाई, गोली क्यों चलाई, ये नारा लग रहा है। वहीं पे इस्लामाबाद में भी सूरत हाल क्या है ये आप जरा सुने। इस्लामाबाद के F10 में भी जबरदस्त मुजाहरे हो रहे हैं और वहां पे जमाते इस्लामी के भी सेनेटर पहुंचे हुए थे, वहां PTI और जो तहरीके तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के कुछ लोग हैं वो भी पहुंचे हुए थे और ये मुजाहरे बढ़ते जा रहे हैं। जैसे मैंने आपसे कहा था कि जब पूरा मुल्क ही आग का शिकार हो जाता है, जब पूरे मुल्क में तबाही फैलना शुरू हो जाती है, तो फिर आप सियासी जमात को रोक सकते हैं, लेकिन जब बगैर सियासी जमात के झंडों के लोग बाहर आ जाएंगे तो क्या होगा, वो ज्यादा खतरा। सियासी जमात तो फिर भी कहती है ना कि चलो आइन के तहत इलेक्शन करवा दो, इलेक्शन के तहत नया निजाम आ जाएगा, नई हुकूमत आ जाएगी, मुल्क चल जाएगा। अगर लोग सियासी जमात के झंडे के बगैर बाहर आ जाते हैं, इनकलाब आ जाया करते हैं और वो इनकलाब बड़े खतरनाक होते हैं, हर मुल्क के लिए खतरनाक साबित होते हैं और एक बार मुल्क की चोलें हिल जाती हैं। जहां एक तरफ ये सूरत हाल है, वहां इमरान खान की सेहत के हवाले से सलमान अकरम राजा क्या कह रहे हैं एक स्पेस में, वो जरा आप सुन। सलमान अकरम राजा ये दावा कर रहे हैं बिल्कुल उसी तरह जैसे कुछ और लोगों ने भी की, उनको भी रिलायबल ये इतला मिली है कि इमरान खान की हेल्थ तेजी से डिटीरियरेट कर रही है, यानी इमरान खान की सेहत तेजी से खराबी की तरफ जा रही है। आंख का मसला इलादा है, ये कुछ और मसला है और तेजी से उनकी सेहत खराब हो रही है। लेकिन जेल के अंदर से रिलायबल सोर्सेज, कंपनी के सोर्सेज के अलावा तो कोई सोर्सेज नहीं, तो ये बड़ी खतरनाक सूरत हाल है कि कंपनी अगर सिर्फ बयानियां दे रही है और बाहर फैलवा रही है तब भी खतरनाक है कि उनके इरादे ठीक नहीं है, और अगर ये बात सच है तो भी उतना ही खतरनाक। पिछले दिनों ने इमरान खान को कुछ मिला के कुछ खाने में कुछ ऐसा देना शुरू कर दिया है कि उनकी सेहत खराब हो और ऐसा लगे कि कुदरती तौर पे उनकी सेहत खराब हो गई और खुदा न खास्ता कुछ हो। मैं जर्नैलों को मुखातिब करके कहता हूं, इमरान खान को कुछ हुआ तो सिर्फ एक खबर लगेगी मुस्तकबिल में कहीं के पाकिस्तान में कोई एक इदारा हुआ करता था, GHQ नामी कोई बिल्डिंग हुआ करती थी जिसका कोई निशान भी किसी को नहीं मिलेगा। खुदा न खास्ता ऐसा कुछ होता है तो 1 करोड़ बार सोच लेना जो तुम कर रहे हो, जो करने का सोच रहे हो, 1 करोड़ बार सोच लेना। दास्तान तक न रहेगी दास्तानों में, ये सोच लेना बहुत दफा सोच लेना, फिर सोच लेना, फिर सोच लेना, फिर सोच लेना। जबकि बेहतर हल क्या है कि सारे जर्नैल मिल बैठे, मीर जाफर को घर भेजें, अपना नया चीफ चुने और खुद बैरकों में चले जाएं और कहें जी कि अवाम संभाले और उनका काम जाने। आप देखेंगे कि कैसे सब ठीक होना शुरू। जब तक कुएं से कुत्ता नहीं निकाला जाता तब तक ये मुल्क सीधी पटरी पर नहीं चढ़ने वाला। अब मेरे पाकिस्तानियों, हमें ये तो पता चल ही जाता है इन हालात में कि किसकी वफादारियां कहाँ हैं। अंसार अब्बासी कहते हैं कि जो कोई कह रहे हैं या समझ रहे हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है, तो मुझे इस बार मालूम नहीं, मेरी इतलात के मुताबिक कुछ नहीं होने वाला। तो ये नून लीग की तरफ से एक तसल्ली का मैसेज आ गया है कि कुछ नहीं होने वाला। ये जो सारे कह रहे हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है, ये सिर्फ बातें हैं, असल में कुछ नहीं होने वाला। एक चीज तो तय है कि शरीफों और जरदारियों में जर्नैलों को इनकार करने की तो जरूरत नहीं है। तो जो भी करना है जर्नैलों ने, इनको सिर्फ हुक्म देना है, इशारा करना है, आंख के इशारे से ये लाइन हाजिर होती है और सब कुछ कर देते हैं। लेकिन बज़ाहिर जो बयान दे रहे हैं ना, वो पीपल्स पार्टी की तरफ से ये आ रहे हैं, जैसे अभी बताया जा रहा है कि उनके चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि ये सूबों वाली बात जो मोहसिन नकवी ने की है ये हमें कबूल नहीं। राना सनाउल्लाह वो भी कुछ बोल पड़े हैं, और मैं आपको क्लिप अभी सुनाना नहीं चाहता क्योंकि फजूल बंदे की बात आपको क्या सुनवानी।
कि जी आसिफ जरदारी के जो दोनों बरखुरदार हैं, मोहसिन नकवी को आसिफ जरदारी का बरखुरदार कह रहे हैं, कंपनी का बंदा नहीं कह रहे। इतनी जुर्रत नहीं है कि कहें कि कहां से वो बोल रहा है। वो खुद जो है वो 3.5 साल 30 साल का सफर कर गए हैं, अब उन्हें ये निजाम बुरा लगना शुरू हो गया है। ये राना सनाउल्लाह बोल, तो देखें चीखें सबकी निकलेंगी, हवा किसी की नहीं। मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि, और आपको गवाह बना रहा हूं दोबारा, कि क्या मैंने ये कहा या नहीं बार बार कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के पास एक ही रास्ता है कि अडयाला जेल में जाके इमरान खान की बैत कर लें। इमरान खान को नवाज शरीफ और जरदारी दोनों जाएं और कहें जी कि हम अनकंडीशनली आपके साथ खड़े हैं, आपकी लीडरशिप में हम मुत्तहिद हैं, हम आपके साथ खड़े हैं, आप इसकी लड़ाई हम बाद में तय कर लेंगे, ये जो पहले जिन है इससे जान छुड़ाने के लिए हम आपके साथ खड़े हैं, आपने जो करना है जो फैसला करेंगे हमें कबूल। मैंने कहा था ये आइडियलिज्म वाली बात है, ये होगा नहीं, लेकिन ये रास्ता इनके पास वाहिद है, क्योंकि बहुत जल्द ताकत अपने आप को मजीद मुस्तहकम करने के लिए इनको भी रगड़ा लगाएगी। और मैं अगर होता मीर जाफर की जगह तो मैं अपने इक़्तिदार को तगड़ा करने के लिए इन दोनों को जेलों में डालता और ऐसा रगड़ा लगाता कि एक बार अवाम भी खुश हो जाती कि यार कम से कम इन दो को तो रगड़ा लगाया ना हमारी जिंदगी, कम से कम इन दोनों ने जिन्होंने हमारी जिंदगी हराम की हुई है, कम से कम कुछ तो हुआ है पाकिस्तान में, शायद मेरी भी कोई पॉपुलैरिटी हो जाती। तो इनको रगड़ा लगना ही लगना है, बेशक ये जितने मर्जी पॉलिश कर लें, आज नहीं तो महीने बाद, 6 महीने बाद, साल बाद, रगड़ा इन दोनों खानदानों को लगना है। और इस बार ऐसा रगड़ा लगना है, चीखें इतनी बुलंद होंगी कि आप लोगों को तरस आना शुरू। लेकिन रास्ता अभी भी है और सीधा अडयाला जाके वो रास्ता खुलता है। अभी भी चले जाएं जरदारी और नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी सदर का प्रोटोकॉल लेके नवाज शरीफ को बिठाए साथ गाड़ी में, सीधा चला जाए अडयाला और सीधा अंदर चला जाए इमरान खान के सेल में, वहीं बैठे उसी चरपाई पे जो सिंगल है इमरान खान के पास, दोनों बैठे, बल्कि इमरान खान चरपाई पे बैठे, ये दोनों जमीन पे बैठे। मैं ये संजीदा बात कर रहा हूँ, आपको लगे यार मैं क्या बातें कर रहा हूँ, क्या ये मजाक है? ये मैं संजीदा बात कर रहा हूँ, मेरी बात को समझें। आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ के पास कोई और रास्ता नहीं है, तो बहुत बुरा होने वाला है इनके। ये इनकार तो नहीं करेंगे ना फौज, इनके इनकार की वजह से इनको मारनी पड़ेगी। आगे जर्नैलों का सर्वाइवल ही इस चीज में है कि इन दोनों को रगड़ा लगे, नहीं लगेगा तो जर्नैलों का सर्वाइवल ही नहीं है। जितनी नफरत अवाम के दिल में इनके लिए फैल गई है, उसके बाद इनके लिए ये मस्ट हो गया है कि इनको तुन के रखें, इनका कचूमर बनाएं, और वो बनना ही बनना है, इनको कोई नहीं बचा सकता। फजलुर रहमान के साथ भी फ्रेंडली मैच था और नून लीग के साथ भी फौज का हमेशा 40-45 साल फ्रेंडली मैच चलता रहा है। नून लीग कभी भी रेड लाइन क्रॉस नहीं, नून लीग को जूते भी पड़ेंगे ना, मैं आपको बता रहा हूँ, कभी नहीं कहेंगे फौज हमें मार रही है, अब नहीं कहेंगे। अब इन्होंने ऐसा अपने आप को लिटा लिया है कि अब ये तब भी आए बाएं शाएं करके ना किसी सिविलियन की तरफ इशारा करेंगे, बल्कि पता क्या कहेंगे, जेल में बैठा इमरान खान जो है ना उसकी सहूलतकारी हो रही है, इसलिए हमें मार पड़ रही है, नाम तब भी इमरान खान का लेंगे। लेकिन आपने गौर किया कि डीजी से जब फजलुर रहमान के ऊपर सवाल किया गया कि जी उन्होंने शोधा के बारे में ऐसी बातें की हैं, डीजी ने बिल्कुल मजम्मत नहीं की फजलुर रहमान ने, ये नहीं कहा कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। इसका अशरे अशीर को पीटीआई का सपोर्टर कह देता ना तो केस इमरान खान पे बन जाना था। यहाँ फजलुर रहमान ने खुद खड़े होकर सरेआम इनको नंगा किया, एक लफ्ज नहीं फजलुर रहमान की जात के खिलाफ एक लफ्ज नहीं बोला डीजी। इसे कहते हैं फिक्स्ड मैच, इसे कहते हैं स्क्रिप्ट। और मैं पहले दिन से कह रहा हूं, ये दीन फरोश मुल्ला कभी भी गीली जमीन पर पांव नहीं रखता। इसको जब तक अंदर से फुल सपोर्ट ना मिल जाए कि चढ़ दौड़ो कर दो बातें, तब तक एक मेरा हंच है, गलत हो, ये ना समझिएगा कि मैं फक्कियां देने वाला, मैं फक्की नहीं देता, मैं तो कड़वी बात करता हूं कि भाई ये निजाम ऐसे ही चलेगा, इसने सदर बनना है, इमरान खान को इसने कभी भी मदामत के बगैर बाहर नहीं आने देना। लेकिन कहीं मेरी छठी इस हल्का हल्का मुझे हिंट कर रही है कि व्हील्स विद इन व्हील्स सिस्टम के अंदर घूमना शुरू। अचानक मैं देख रहा हूं कि कुछ लोग दोबारा सोशल मीडिया पे एक्टिव हो गए हैं, पीटीआई के, जो पिछले 6 महीने साल से मुकम्मल खामोश, अचानक एक्टिव हो गए। आपने 2-3 डॉट्स देखने, अचानक वुकला के सो कॉल लीडर जो जनरल कियानी की तहरीक में रुए रवां थे, वो एक्टिव हो गए हैं। और अब अगला जलसा जो है पेशावर में करने जा रहे हैं, अली अहमद कुर्द वगैरह जो है, एक जर्नल वाला वो अली अहमद कुर्द वो भी आ गया मैदान में। कश्मीरी तलबा के ऊपर जुल्म हुआ आजाद कश्मीर में, इस्लामाबाद में तलबा निकले हुए हैं, पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज या कुछ मार मारी के बावजूद एहतजाज भी चल रहा है, लोग तकरीर भी बड़ी सख्त कर रहे हैं और चल रहा है सब। जब व्हील्स विद इन व्हील्स चलना शुरू हो जाते हैं ना, तो ये सब नजारे नजर आते हैं। मैं ये नहीं कह रहा चल रहे हैं, माजी में ऐसे होता रहा, अब होगा या नहीं आई हैव नो आइडिया, लेकिन व्हील्स विद इन व्हील्स वाले इशारे जरूर खड़े हुए हैं। अब मुझे ये नहीं पता कि ये व्हील्स विद इन व्हील्स आपस की पावर स्ट्रगल है कि किसी और ने DGISI बनना है, किसी और ने वाइस चीफ बनना है, तो कोई गेम है या क्या, क्योंकि इनकी तरफ से कोई अच्छाई की उम्मीद तो नहीं है ना कि सिस्टम ठीक करने लगे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मफादात का कहीं ना कहीं टकराव मुझे लगता है कहीं चल रहा है। अब आने वाला वक्त बताएगा कि इसका नतीजा क्या निकलता है। लेकिन पूरे मुल्क में एक साथ आग लग जाए, पूरे मुल्क में एक साथ आसिम मुनीर को गालियां पड़ रही हों और कोई कहे कि व्हील्स विद इन व्हील्स गालियां पड़वाने में शामिल नहीं है, माजी का रिकॉर्ड देखते हुए ये यकीन करना बड़ा मुश्किल है। मुझे वैसे नहीं लगता कि कोई कियानी इस दौर में आने वाला है, लेकिन कियानी हमेशा कहीं ना कहीं किसी कोने खुर्दरे में छुपा बैठा होता है। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो। आप सबके सुनने का बहुत बहुत